Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today we are going to start with our chapter number 3 from our supplementary book. And the name of our chapter is The Shepherd's Treasure. So students, I would like to tell you that this is a very interesting story about a very wise shepherd. Once there was a very wise and poor shepherd who became very famous. And a few people became jealous of his fame, and then let's see what conspiracy they made against him. So let's start with the chapter. Here we are having a few introductory lines. A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. Now a poor shepherd used to live in Iran. ईरान में एक पुअर शेफर्ड रहता था. वो अनएडुकेटेड था बट फिर भी बहुत ज़्यादा वाइज और हेल्पफुल था. लोगों की बहुत हेल्प करता था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था. पढ़ा लिखा नहीं था बट फिर भी बहुत ज़्यादा दिमागी था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. अब डिस्गाइज क्या होता है? मतलब अपना भेष बदल कर, अपने एक्चुअल रूप में नहीं, कुछ अपना हुलिया बदल कर, किसी और कुछ और बनकर उसको मिलने की कोशिश करता है, मिलने का डिसाइड करता है किंग. ठीक है. जब किंग को पता चलता है कि कोई इंसान ऐसे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, लोग बहुत उसकी प्रेज करते हैं, लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, तो किंग जो है वहाँ का, ईरान का किंग, वो डिसाइड करता है कि वो इस शेफर्ड को मिलेगा जाकर, बट अपना भेष बदल कर. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He didn't have even a small cottage of his own. Cottage means घर. So, in a village in Iran, ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था. शेफर्ड कौन होते हैं? जिनके पास अपनी बहुत सारी शीप्स होती हैं और उन्हें शीप्स को वो चराते हैं. सो वो होता है शेफर्ड. तो एक विलेज में, ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और इतना गरीब था कि उसके पास अपना घर भी नहीं था. He had never been to school or learned to read or write, for there were very few schools in those days. अब वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, कभी उसे पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं. किसने? शेफर्ड ने. और वो ऐसा क्यों हुआ कि क्यों कभी स्कूल नहीं गया और क्यों उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा? क्योंकि देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उन दिनों स्कूल्स ही बहुत कम होते थे, ना के बराबर. मतलब कोई ज़्यादा स्कूल्स नहीं होते थे. जैसे अभी हम देखते हैं कि हर गली में, हर मोहल्ले में स्कूल है, ऐसा नहीं होता था तब. पुराने टाइम की बात है. तो उस टाइम की बात है कि जब स्कूल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते थे, कोई गिने चुने स्कूल ही होते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. अब चाहे वो शेफर्ड पुअर था, गरीब था, अनएडुकेटेड, अनपढ़ था, नहीं पढ़ा लिखा नहीं था, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा वाइज था, बहुत बुद्धिमान था, दिमाग बहुत अच्छा था उसका. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. अब वो लोगों के दुखों को समझता था, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता था. ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम्स, सॉरोज दुख. उनके दुखों को समझता था, उनके ट्रबल्स को समझता था और उनकी हेल्प करता था. किस तरह से? एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स, कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ, हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स को फेस कर पाए. इस तरह से वो उनको गाइड करता था, उनकी हेल्प करता था. Many people came to him for advice, और बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस लेने आते थे. एडवाइस मीन्स उसकी सलाह लेने आते थे कि किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature, और जल्दी ही वो अपनी विजडम और अपनी फ्रेंडली नेचर के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, कि लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, उसने तो हमें अच्छी तरह से गाइड किया, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, वो बहुत बुद्धिमान है, और वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत प्यार से बिहेव करता है, फ्रेंडली बिहेव करता है. तो इस तरह से वो बहुत ही जल्दी फेमस हो गया. कौन? शेफर्ड. यस. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. अब ईरान का जो राजा था, ठीक है,
उसने भी इस शेफर्ड के बारे में सुना, और जब सुना कि वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि किंग के कानों तक भी उसकी फेम की आवाज़ें पहुंचने लगी, इतनी पब्लिसिटी हो गई थी उसकी, तो राजा ने सोचा कि इस बंदे को मिला जाए। उसने उसे मिलने का सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. Disguised as a shepherd मतलब वो खुद भी, जब राजा ने सोचा कि उस शेफर्ड को मिल के आता हूँ, तो राजा ने क्या किया, अपने आप को भी एक शेफर्ड का रूप दे दिया। वो खुद शेफर्ड की ड्रेस पहन के, शेफर्ड के जैसी ड्रेस पहन के, अपनी लुक जो है वो एक शेफर्ड की बना के, अपने घोड़े के ऊपर राइड करके एक दिन राजा उसकी गुफा के बाहर आया, जहाँ पर वो दूसरा वाला शेफर्ड रहता था जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। उसकी गुफा के पास पहुंचा, उसकी गुफा में पहुंचा। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. अब जो वाइज शेफर्ड था, जो बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी विजडम के लिए, वो शेफर्ड ने जब देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है उसकी गुफा की तरफ, कोई यात्री, कोई राहगीर आ रहा है उसकी गुफा की तरफ, तो वो खड़ा हो गया उसको वेलकम करने के लिए। दैट मीन्स जब भी उसके पास कोई गाइडेंस लेने आया करता था तो उसको इसी तरह से वो वेलकम किया करता था और उन्हें बिठाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता था और उनको गाइड किया करता था। तो सेम उसने वैसा ही किया कि जब राजा आया अपना भेष बदल कर, तो उसने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है तो खड़ा हो गया उसको वेलकम करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. Meager क्या होता है? जो थोड़ा सा खाना वो शेफर्ड खा रहा था, that is called meager meal. Meager मतलब small, और small खाना ये ऐसे नहीं हो सकता, तो इसमें आएगा कि जो थोड़ा बहुत खाना वो शेफर्ड के पास था। तो यहाँ पे meager meal के लिए थोड़ा सा खाना ये वर्ड यूज करेंगे। So he took the tired traveler इनसाइड, तो उसने देखा कि तो थका हारा ये ट्रैवलर था जो घोड़े से उतरा है ना, उसकी गुफा के बाहर था। तो वो राजा अपना भेष बदलकर शेफर्ड का भेष बनाकर आया था। तो उसने उस टायर्ड ट्रैवलर को गुफा के अंदर लेकर आया, उसे पानी दिया उसको पीने के लिए, और फिर उसके बाद अपना जो खाना था उसने उस शेफर्ड के साथ, दैट मीन्स जो किंग था, उसके साथ शेयर किया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. अब राजा ने रात भर वहाँ गुफा में आराम किया और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? मेहमान नवाजी। इस शेफर्ड की मेहमान नवाजी से और उसके साथ बातें करके, एंड वाइज कन्वर्सेशन, उसकी जो अच्छी अच्छी बातें, वाइज जो उसकी कन्वर्सेशन थी उसके साथ जब बात किया तो राजा ने जज किया कि वो बहुत वाइज है, एक्चुअल में ही वो बहुत अच्छी गाइडेंस देता है। तो राजा ने वहाँ पूरी रात आराम किया उसकी गुफा में और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उसकी विजडम से और उसके मेहमान नवाजगी थे। So next first part is finished here. Next part की outline is given. वो है the shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. अब ये जो शेफर्ड था एक्चुअल वाला, उसको समझ आ गई थी कि जो उसके गुफा में जो ट्रेवलर आया है घोड़े पर बैठ के, वो और कोई नहीं, राजा है कंट्री का। The king made the wise shepherd governor of a small district. अब राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता से खुश होकर, उसकी मेहमान नवाजगी से खुश होकर उसे, उस शेफर्ड को गवर्नर बना दिया एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो बाकी गवर्नर्स थे वो इसकी जब इस शेफर्ड को, जो बुद्धिमान शेफर्ड था जिसकी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, उसको जब शेफर्ड को राजा ने गवर्नर बना दिया तो जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर्स थे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगे इस शेफर्ड से। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अभी भी राजा थका हुआ था, बट फिर भी किंग ने सोचा, राजा ने सोचा कि अब यहाँ से जाया जाए, मतलब उसने वापस जाने की सोची। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave."
अब जब राजा जाने लगा तो उसने शेफर्ड को बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया, बहुत ज़्यादा थैंक्स किया और बोला कि आपने मेरी ऐसी अच्छी मेहमान नवाजगी की, उसके लिए आपका धन्यवाद। एक गरीब ट्रैवलर को आपने जगह दी रात को रहने के लिए, उसके लिए धन्यवाद किया। और ये कहा कि मुझे बहुत लंबा रास्ता जाना है, तो इसलिए मुझे परमिट करो, जाने दो और मुझे आज्ञा दो कि मैं यहाँ से जा सकूं। अब राजा ने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि वो एक शेफर्ड के रूप में उसकी गुफा में आया था, उस वाइज शेफर्ड की गुफा में, उसके घर में खुद एक शेफर्ड का भेष बनाकर आया था। उसने अपना, अब ऐसी बात कहने का उसका मतलब यही था कि वो अपनी आइडेंटिटी, जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी उसकी, कि वो एक राजा है, वो इस बात को उससे छिपा रहा था। आगे क्या रिप्लाई मिलता है उसे? लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड। अब ये जो वाइज शेफर्ड था वो राजा की आंखों में एकदम सीधा देखता है और कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद महाराज, फॉर पेइंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मेरी इस गुफा में आने के लिए धन्यवाद, कि आप मेरी इसी छोटी सी गुफा में आए तो उसके लिए धन्यवाद। अब इस यहाँ पर क्या लग रहा है कि उस शेफर्ड ने राजा को पहचान लिया था। एंड साथ में इसका ये भी मतलब निकलता है कि फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, कि आपने यहाँ विजिट किया, मेरी इस छोटी सी गुफा में आए और आप मुझे इतना प्रेज कर रहे हो, यहाँ पर आके मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और आने के लिए भी उसे वहाँ पर धन्यवाद किया। तो द किंग वॉज एस्टानिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। अब राजा जो ये सुनकर जो था बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और साथ ही खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे लगा, एक तो हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि उसने ये फील किया कि ये जो शेफर्ड था, इसको तो बताया भी नहीं गया था कि राजा शेफर्ड का भेष बदल कर आया, बट फिर भी उसने राजा को पहचान लिया और बोला कि थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज आपका धन्यवाद कि आप मेरे घर पर आए और मुझे आपने प्रेज किया। तो इसके लिए वो धन्यवाद करता है। तो इस बात से राजा बहुत हैरान होता है कि इसने मुझे पहचान लिया, और साथ ही साथ खुश भी होता है और रियलाइज करता है एक्चुअल में कि ये जो बंदा है, ये जो शेफर्ड है, बहुत ही ज्यादा वाइज है, बुद्धिमान है, समझदार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में राजा ये सोचता है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और राजा ये भी कहता है साथ में अपने आप से कि मुझे इसी के जैसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। आई नीड पीपल लाइक हिम, उसी शेफर्ड के जैसे लोग मुझे चाहिए जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने खुश होकर उस शेफर्ड को एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का, जो पार्ट ऑफ द कंट्री, एक छोटे से पार्ट का, कंट्री के कुछ एक पार्ट का गवर्नर अपॉइंट कर लिया, गवर्नर बना दिया। दैट मीन्स उसे नौकरी पर रख लिया और उसे एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब चाहे ये जो शेफर्ड था, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब उसके पास पावर आ गई थी, है ना, राजा ने उसे पावर दे दी थी, अथॉरिटी दे दी थी, एंड डिग्निटी, और बहुत ज्यादा सम्मान मिल गया था उसे। एक तो वैसे ही लोगों में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, और दूसरा गवर्नर बनने से और भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया, और भी उसकी डिग्निटी थी जो वो बढ़ गई। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, बट फिर भी उस शेफर्ड में कोई अकड़ नहीं आई, कोई ईगो नहीं आई, वो पहले जैसा ही हम्बल रहा, बहुत ही ज्यादा विनम्र और फ्रेंडली नेचर वाला वैसा ही रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। अब जो लोग थे वो उसको प्यार करते थे, उसको और सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसके विजडम के लिए, उसकी बहुत अच्छी नेचर के लिए और उसकी सिंपैथी के लिए, कि वो लोगों के साथ बहुत ही सिंपैथेटिक बिहेवियर करता था, बहुत अच्छी गाइडेंस देता था लोगों को और बहुत अच्छा बिहेव करता था। इसलिए लोग उसको प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। He was kind and just to one and all. वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता था, हर एक के साथ वो सेम था, हर एक के साथ वो काइंड और जस्ट बिहेव करता था। जस्ट मीन्स न्यायपूर्वक बिहेव करता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country.
अब जस्ट बिहेवियर वो कैसे है, जैसे वो गवर्नर बन गया तो फिर भी उसने ऐसा नहीं किया कि एक के साथ अच्छा और दूसरे के साथ बुरा बिहेव करना, या एक से ज़्यादा टैक्स ले लेना दूसरे से कम लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। ही वॉज जस्ट टू वन एंड ऑल, हर एक के साथ वो जस्टिफाई करता था, जस्टिस करता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, और उसकी जो फेम थी, मतलब he became famous, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया अपने इस फेयर और वाइज जस्टिस के कारण, कि लोगों के साथ वो कुछ भी इनजस्टिस नहीं करता था, और फेयर था सबके साथ। फेयर मतलब जो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, एंड वाइज जो उसकी फेम है, जो ऑलरेडी पहले की हम बता चुके हैं, जो जिसके कारण वो ऑलरेडी फेमस हुआ था, कि विजडम, उसकी जो अच्छा दिमाग, जो बुद्धिमत्ता थी उसकी। तो इसकी ये जो फेम थी कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा वाइज है और बहुत ही फेयर गवर्नर है, ऐसा भी उसकी जो फेम थी, ऐसी भी उसकी पब्लिसिटी होगी पूरी कंट्री में। दैट मीन्स एज ए गवर्नर ऑल्सो ही बिकेम वेरी फेमस थ्रू आउट द कंट्री। पहले तो वो फेमस था ही अपनी एडवाइस के लिए, अपनी विजडम के लिए, और अब किस चीज़ के लिए फेमस हो गया, अपने एक वाइज गवर्नर और एक फेयर जजमेंट करने वाला, जस्टिस करने वाला, जस्ट रहने वाला सबके साथ, इस तरह से भी वो फेमस हो गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब वो इतना फेमस हो गया कि वो इतना अच्छा गवर्नर है, जस्ट है, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता, हर एक से इक्वल कलेक्शन करता है, हर कोई उसके लिए सेम है। तो इस तरह की जब उसको फेम मिल गई बहुत ज़्यादा, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो गवर्नर्स थे, जैसे राजा ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गवर्नर्स बना रखे थे, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो गवर्नर्स थे वो बहुत ही जेलस फील करने लगे इस गवर्नर की फेम से, कि लोग इसको बहुत पसंद करने लगे हैं। तो इस वजह से वो बाकी के गवर्नर्स इस शेफर्ड गवर्नर को से जेलस फील करने लगे। दे सेड ही इज, और साथ ही साथ क्या करने लगे कि राजा को उसके अगेंस्ट भड़काने लगे, उसके कान भरने लगे, राजा को उसके बारे में, शेफर्ड के बारे में बुरा भला कहने लगे और राजा के कान भरने लगे। They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. अब वो क्या कहकर राजा के कान भर रहे थे, राजा को कहते थे कि ये जो शेफर्ड गवर्नर आपने बनाया है, शेफर्ड को गवर्नर बना दिया है, वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, बहुत ही बेईमान है और जस्ट नहीं है, एंड कीप्स हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और जो भी वो टैक्स कलेक्ट करता है, लोगों से टैक्स इकट्ठा करता है, उसका कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है, सारे का सारा राजपाट में सबमिट नहीं करवाता, राजा को सबमिट नहीं करवाता सारी टैक्स कलेक्शन, जबकि कुछ हिस्सा जो पैसों का वो खुद अपने पास रख लेता है। ऐसा कहकर जो बाकी के गवर्नर थे वो राजा को भड़काने लगे। Why did he always carry with him? They added an iron chest. अब साथ ही साथ और क्या कहते हैं ये लोग, बाकी गवर्नर्स राजा को क्या कहते हैं साथ में, कि वो अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है, एक लोहे का जो ट्रंक है वो अपने पास क्यों रखता है हमेशा। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद वो उस आयरन चेस्ट में, उस लोहे के ट्रंक में कुछ खजाना रखता है जो कि वो चुपके से इकट्ठा कर रहा है। दैट मीन्स जो टैक्स का पार्ट जो अपने पास वो रख रहा है, तो वो साइड बाय साइड उसको अपने ट्रंक में सेव करे जा रहा है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। और साथ ही साथ में उसके ऊपर टॉन्ट कसते हुए, ताना कसते हुए बोलते हैं कि देखा जाए तो वो एक शेफर्ड ही है ना, एक गडरिया ही है, तो एक आम इंसान, एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है, तो वो अच्छा बिहेव कर ही नहीं सकता, वो एक अच्छा गवर्नर बन ही नहीं सकता। तो इसलिए वो चुपके से कुछ पैसे उसमें से टैक्स कलेक्शन में से बचाकर अपने पास जोड़े जा रहा है। So second part is also finished here. Now introductory lines of the third part. अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, क्या राजा एक्चुअल में उन गवर्नर्स की बातों में आता है या नहीं। The new governor was called to the palace.
अब जो नया गवर्नर था, शेफर्ड गवर्नर, उसको पैलेस में, राजा के महल में बुलाया जाता है। He was ordered to explain why he always carried an iron chest, और उसको ऑर्डर किया जाता है कि ये बताओ कि हमेशा तुम अपने पास एक आयरन चेस्ट, एक लोहे का जो ट्रंक है, वो हमेशा क्यों रखते हो अपने पास। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, और उस चेस्ट को जब खोला जाता है, उस ट्रंक को खोला जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई गोल्ड नहीं होता, कोई सिल्वर नहीं होता, कोई सोना चांदी कुछ भी नहीं होता। So at first the king didn't pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? अब पहले क्या हुआ, राजा ने जो गवर्नर्स जो उसके अगेंस्ट जो उसके कान भर रहे थे, राजा के उसके बाकी गवर्नर्स इस शेफर्ड के अगेंस्ट उसके जो कान भर रहे थे, उस शेफर्ड की बुराइयां कर रहे थे, तो राजा ने पहले तो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बट कितनी देर वो इग्नोर कर सकता था इन बातों को, कितनी देर वो इनको ना सुना कर रहा था, अनसुना कर सकता था। तो ज्यादा देर तक तो इस चीज से वो दूर नहीं रह सकता था। और अब क्या हुआ, वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। अब ये राजा चाहे किसी और बात पे विश्वास करे या ना करे, बट एक चीज तो राजा ने फाइंड की थी और नोटिस भी की थी कि जो नया गवर्नर है, शेफर्ड गवर्नर, वो हमेशा ही अपने साथ एक आयरन चेस्ट जरूर रखता है, जैसा कि उसे बाकी गवर्नर्स ने बताया था। So one day the new governor was summoned to the palace. तो इसलिए क्या हुआ, इस नए गवर्नर को पैलेस में एक दिन बुला लिया गया। Summoned means called. तो राजा ने इस गवर्नर को अपने पैलेस में बुलाया। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. अब जब वो आया, उस शेफर्ड, अब ये जो शेफर्ड को बुलाया गया था राजा के महल में, तो शेफर्ड आया, अपने कैमल के ऊपर बैठकर आया, अपने ऊंट के ऊपर राइड करते हुए वो आया। एंड और एक चीज देखकर सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई, बाकी गवर्नर्स बहुत ज्यादा खुश हुए। टू एवरीवन्स डिलाइट, दैट मीन्स खुश होना, डिलाइट मीन्स खुशी होना। तो एवरीवन्स डिलाइट, एवरीवन यहाँ पे बाकी के गवर्नर्स के लिए यूज किया गया है वर्ड। तो सारे गवर्नर्स को ये खुशी हुई कि जो फेमस आयरन चेस्ट, कि जिस आयरन चेस्ट के बारे में वो बात करते हैं हमेशा, कि वो हमेशा अपने पास एक लोहे का ट्रंक रखता है, इट वॉज ऑल्सो देयर फास्टेंड सिक्योरली। और वो साथ में, जब वो शेफर्ड आया इस ऊंट के ऊपर बैठकर, तो उन्होंने बाकी गवर्नर्स को बहुत खुश हुए ये देखकर कि साथ में उसके पीछे एक आयरन चेस्ट, जिसके बारे में वो राजा को बताया करते थे, वो भी बंधा हुआ था, बहुत ज्यादा सिक्योरली, बहुत अच्छे से सेफली उसने अपने पीछे उसे बांध रखा था कैमल की पीठ के ऊपर। सो नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब जैसे ही राजा ने देखा कि ये अभी भी इसके पास वो आयरन चेस्ट है, अभी वो महल में आया है, इवन देन ही इज कैरिंग दैट आयरन चेस्ट विद हिम। राजा को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you?" और वो एकदम से गरज पड़ा, राजा बहुत ही गुस्से से चिल्ला पड़ा, गरज पड़ा एकदम से। थंडर होता है जैसे बादल थंडर करते हैं, बादलों की आवाज होती है, गर्जन होती है, तो सेम वे वो एकदम से गरज उठा। राजा बहुत ऊंचे से बोला कि तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो? What does it contain? इसके अंदर क्या है? The governor smiled, और गवर्नर बहुत ही हम्बल जैसे था उसका बिहेव, है ना, वो गुस्सा नहीं करता था, तो ही स्माइल्ड, उसने स्माइल किया, स्माइल दी। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। अब उसने अपने सर्वेंट को बोला कि वो चेस्ट लेके आओ। चेस्ट क्या है? ट्रंक, कि वो ट्रंक लेके आओ। हाउ ईगरली द पीपल how eager the people standing around waited for the shepherd to be found out. अब जो लोग थे, जो उसके अगेंस्ट जो राजा के कान भर रहे थे, बाकी के गवर्नर्स, वो बहुत ही ज्यादा ईगरली, बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहे थे उसके चारों तरफ खड़े हुए कि अब तो ये शेफर्ड पकड़ा जाएगा, कि इसके चेस्ट के अंदर क्या है, इसके ट्रंक के अंदर क्या है। But how great was their astonishment and even of the king himself
when the chest was opened. बट कितनी हैरानी की बात थी राजा के लिए और वो जो लोग जो सब वेट कर रहे थे कि उसके ट्रंक के अंदर क्या है ये देखने की। बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए सब लोग जब इस ट्रंक को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। अब उस ट्रंक के अंदर से क्या निकला? कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई और जेवर भी नहीं, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। ओनली देयर वॉज एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा कंबल था। दैट वॉज ऑल दैट केम आउट, कि उस ट्रंक में से ओनली एंड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज देयर। होल्डिंग इट अप proudly the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." और वो जो शेफर्ड था जिसको गवर्नर बनाया गया था, शेफर्ड गवर्नर, बहुत ही प्राउड वे से उस कंबल को उठाता है और कहता है कि दिस माय डियर मास्टर, महाराज, ये मेरे प्यारे महाराज, मेरे प्यारे मालिक, दिस इज माई ओनली ट्रेजर, ये अकेला कंबल ही मेरा खजाना है, इसलिए मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। बट राजा इस बात से फिर से हैरानी से पूछता है कि आफ्टर ऑल तुम एक गवर्नर हो, एक डिस्ट्रिक्ट के, एक प्रोविंस के, एक क्षेत्र के मालिक हो, गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के, तो तुम एक ऑर्डिनरी सा, एक आम सा, ये जो पुराना सा आम सा कंबल अपने साथ क्यों रखते हो हमेशा? टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। और इस बात पे जो शेफर्ड है बहुत ही डिग्निटी के साथ, फिर भी प्राउड के साथ, फिर वो आंसर देता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी if at any time your majesty should wish to take away my new clocks। अब वो आगे से ये ऐड करता है कि ये मुझे, ये जो पुराना कंबल है, ये कंबल है, ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है और ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा आगे भी, जब कभी भी आपका दिल करेगा कि मेरे ये नए कपड़े लेने का, वापस लेने का। दैट मीन्स जब शेफर्ड को गवर्नर बनाया गया तो वो शेफर्ड की ड्रेस नहीं पहनता था, वो राजाओं की तरह, राजा के जो मंत्री होते हैं उनकी तरह लंबे लंबे क्लॉक्स, मतलब क्लॉक्स होता है गाउन टाइप, जो मैक्सी स्टाइल में जो उनकी जो ड्रेस होती है लंबे लंबी, तो वो पहना करता था जब वो गवर्नर बना। और ये राजा ने उसको ये वाले जो कपड़े थे वो राजा ने दिलवाए थे कि ऐसे कपड़े ही पहनने, क्योंकि वो एक राजा का खास बंदा बन गया था, गवर्नर बन गया था, है ना। तो उसके आंसर में जब वो कहता है कि ये जो कंबल है यही मेरा सबसे पुराना दोस्त है और ये मुझे आगे भी प्रोटेक्ट करेगा, यही मेरे साथ रहेगा, जब कभी आपका दिल किया ये मेरे नए क्लॉक्स, नए क्लोथ्स लेने का, मुझसे वापस लेने का। How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply। और जब इस शेफर्ड ने, इस वाइज पर्सन ने, वाइज शेफर्ड ने ये बात कही तो बाकी के जो गवर्नर्स थे, जो राजा के कान भरते थे उसके अगेंस्ट, वो सब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगे, बहुत शर्मनाक फील करने लगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा महसूस करने लगे, शर्म फील करने लगे, उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी इंसल्ट सा फील हो रहा था। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, और राजा बहुत खुश हुआ इस शेफर्ड की ये बात सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वो सारे गवर्नर्स को, बाकी के जो गवर्नर्स थे, जेलस गवर्नर्स, वो जान गए थे कि ये जो शेफर्ड है, ही वॉज एक्चुअली द हम्बलेस्ट, कि ये जो शेफर्ड है वो सच में ही सबसे ज़्यादा विनम्र एंड सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान है उस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उस दिन राजा इतना खुश हुआ उस गवर्नर की रिप्लाई सुनकर, उस शेफर्ड की रिप्लाई सुनकर, उसके आंसर सुनकर, उसकी बातें सुनकर, कि उसने उसको और भी बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया उस दिन। सो विद दिस आवर स्टोरी हैज कम टू एन एंड।
I hope all of you have understood it well. Thank you. Have a nice